तो चांद के पत्थर से हमारे जो पूर्वज और हमारे जो पहले जितने भी जानवर पृथ्वी पर थे उन सबको हम जिंदा कर सकते हैं। सुन के ताज्जुब हो रहा है ना, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेट वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। हर दिन की तरह मैं आज ही आप लोग के लिए लेकर आया बहुत इंटरेस्टिंग टेक न्यूज। तो चलिए शुरू किया आज का टेक न्यूज। आज का पहला न्यूज है फेसबुक की तरफ से। मुझे लग रहा है कि फेसबुक अब बिल्कुल भी नहीं सुधरेगा। फेसबुक के ऊपर अब $35 बिलियन का पेनल्टी लग चुका है, क्योंकि प्राइवेसी इश्यूज के लिए। मतलब आपको तो पता ही है, फेसबुक का बिजनेस ये लोगों के प्राइवेसी को लेगा, उसे दूसरे कंपनी को बेच देगा और उस कंपनी से ऐड लेके उन लोगों को दिखाएगा जो लोग उन सारी चीजों पर इंटरेस्टेड थे। लेकिन ये प्राइवेसी के बिल्कुल खिलाफ है और फेसबुक के ऊपर $35 बिलियन का पेनल्टी लग चुका है। वैसे फेसबुक के ऊपर इतना बड़ा पेनल्टी लगा है तो इससे क्या होगा, फेसबुक का जो ग्लोबल रैंकिंग वो भी नीचे होगा। बिल्कुल ऐसा हुआ है हमारे अगले न्यूज पे। अगला न्यूज है ग्लोबल टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी की लिस्ट से अब फेसबुक निकल चुका है। फेसबुक का भी रैंक है 14th पोजीशन। वैसे ये तो होगा ही, लोगों के अंदर से एक ब्रांड का जब वैल्यू धीरे धीरे घटता है तो ये ऐसा ही होता है। अगला न्यूज़ है एप्पल की तरफ से। एप्पल को यूएस काउंसिल की तरफ से एक वार्निंग दिया गया, क्योंकि एप्पल स्टोर चाइना या फिर हांगकांग में कुछ ऐसे ऐप्स है जो कि हांगकांग को फेवर करता है और चाइनीज गवर्नमेंट के दबाव में आके एप्पल उन सारे ऐप को टोटल ब्लॉक कर रहा है, जो कि एप्पल को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए एप्पल कंपनी के ऊपर एक वार्निंग लग चुका है। अगला न्यूज थोड़ा सा खतरनाक है। D-Track नाम का एक मैलवेयर इंडियन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वहां पर दिखा गया है। वैसे ये मैलवेयर क्या है, अब देखिए, इंडिया जो रिसर्च इंस्टीट्यूट और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इस सब में बहुत ही ज्यादा डिजिटल सिक्योरिटी रहता है, फिर भी इस मैलवेयर को उसमें दिखा गया है। इस मैलवेयर का काम है, ये आपके सिस्टम में ऐसे घुसेगा जैसे नॉर्मल कोई सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये एक तरह का स्पाईवेयर है। जब ये आपके पीसी में घुसेगा, पूरा पीसी को कैप्चर कर लेगा और उस पीसी में जितने भी डेटा है अपने सर्वर में भेज देगा। तो मतलब एक तरह का स्पाईवेयर है और इसके बारे में कैस्पस कहीं ने पता लगा है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप लैपटॉप या फिर पीसी इस्तेमाल करते हो तो एटलीस्ट एक फ्री एंटीवायरस इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको जानना है कि सबसे बेहतर फ्री एंटीवायरस क्या है तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा टोटल सिक्योरिटी 360। अगला न्यूज़ है मोटोरोला की तरफ से। तो मोटोरोला G8 प्ले, मोटो G8 प्लस और मोटो E6 प्ले, ये तीनों स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च होगा। वैसे इसका क्या स्पेसिफिकेशन होगा उसके बारे में तो पता नहीं चला, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तीन स्मार्टफोन टोटल 15,000 के बीच में लॉन्च होगा। तो देखते हैं कि ये सारे स्मार्टफोन आखिर किस किस प्राइस रेंज में और क्या क्या स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार ये तीन स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा प्राइस एग्रेसिव होगा, क्योंकि मोटोरोला के रिसेंट स्मार्टफोन बहुत ही कमाल का हो रहा है। अगला न्यूज़ है अमेजन और फ्लिपकार्ट की तरफ से। कल से रात 8 बजे से अमेजन और फ्लिपकार्ट पर फिर से एक बार सेल शुरू होगा। अगर आप कोई स्मार्टफोन या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या फिर कुछ भी खरीदना चाहते हो, अगर आपके पास SBI बैंक का कार्ड है तो आप 10% ऑफ में उसे खरीद सकते हो और भी उसके ऊपर डिस्काउंट आपको मिलेगा। अगला न्यूज़ है व्हाट्सएप की तरफ से। तो व्हाट्सएप में स्प्लैश स्क्रीन नाम का एक फीचर आ चुका है, मतलब बीटा वर्जन में, ऑफिशियल वर्जन में भी आ जाएगा। स्प्लैश स्क्रीन क्या है, जब हम व्हाट्सएप ओपन करते हो तो तब एक ग्रीन स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप का लोगो आता है, लेकिन अब वो क्या होगा, ग्रीन स्क्रीन के बजाय एक व्हाइट स्क्रीन होगा, उसके ऊपर व्हाट्सएप का लोगो होगा। बस यही फीचर। तो Vivo U3 नाम का एक स्मार्टफोन ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है चाइना में और मुझे लग रहा है कि Vivo U सीरीज के अंदर बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होगा। वैसे इसका स्पेसिफिकेशन है स्नैपड्रैगन 675, 6GB रैम, 64GB मेमोरी, 5000 mAh बैटरी विद 18 वाट फास्ट चार्ज, 16+8+2 मेगापिक्सल बैक कैमरा, 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 6.53 इंची फुल HD प्लस डिस्प्ले। और इसका प्राइस सुन के आप चौंक जाएंगे। एक स्नैपड्रैगन 675 वाला एक ओवरऑल बढ़िया स्मार्टफोन आपको मिल रहा है 999 युआन में। मतलब अगर ये इंडिया में लॉन्च होता है तो वो होगा 10,000 रुपए में, और अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होता है तो ये Redmi Note 8 के साथ बढ़िया तरीके से टक्कर ले सकेगा। तो Huawei Nova 5Z नाम का एक स्मार्टफोन, इसका कुछ लीक्ड इंफॉर्मेशन आया जैसे कि 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप, 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, Kirin 810। वैसे इसका जो कैमरा स्पेसिफिकेशन ये सुन के बिल्कुल Huawei Nova 5i Pro के जैसा लग रहा है और इसका बाकी के स्पेसिफिकेशन के बिल्कुल उस स्मार्टफोन के जैसा है। तो आप देखते हैं कि Huawei आखिर ये बड़ा स्मार्टफोन इंडिया में कब तक लॉन्च करेगा, या फिर Huawei का जो नोवा सीरीज है वो इंडिया में कब तक लॉन्च करेगा, क्योंकि उन सारे स्मार्टफोन में बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर यूज किया गया है। तो PUBG की तरह कॉल ऑफ ड्यूटी में भी एक नया अपडेट आ चुका है। ये अपडेट हैलोवीन अपडेट है और इसमें बहुत सारे नए स्किन्स, नए इंस्ट्रूमेंट सब कुछ आ चुका है। अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हो तो आपके लिए ये वाला अपडेट बहुत ही बढ़िया होगा। एक स्टडीज में ऐसा पाया गया है, यंग जनरेशन के हर 6 ड्राइवर में से एक ड्राइवर ऐसा होता है जो ड्राइव करते करते स्नैपचैट करता है। तो पहले होता था ना ड्रिंक एंड ड्राइव, ये मत
करना, लगता है ऐसा करना पड़ेगा, स्मार्टफोन और ड्राइव बिल्कुल भी मत करना। तो साइंटिस्ट ने ऐसा पता लगाया है चांद में जो क्रेटर है, मतलब चांद में जिस जगह पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचता, वहां पर कुछ ऐसे डीएनए हो सकता है जिसके मदद से हम इंसानों के पहले धरती पर जो जानवर रहते थे उन्हें फिर से बना सकते हैं क्लोनिंग के जरिए। ऐसा कैसे होगा? ऐसा सोचिए, धरती एक बड़ा सा नदी जैसा है, अगर आप उसमें जोर से पत्थर मारेंगे तो क्या होगा? पानी छींटे बन के पीछे आएगा, वो ही छींटे ऐसा सोचिए कि चांद है, तो इसमें क्या होगा? चांद के अंदर धरती का कुछ डीएनए, कुछ बैक्टीरिया, मतलब कुछ लाइफ सैंपल तो जरूर होगा। अगला न्यूज तो बहुत ही कमाल का है। इंडिया दुनिया का सबसे बेहतर और सबसे बड़ा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बनाने की सोच रहा है। तो इससे क्या होगा? ऐसा सोचिए कोई क्रिमिनल है, क्रिमिनल भाग चुका है, पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रहा है, लेकिन इंडिया में हर जगह पर सीसीटीवी कैमरा है। सीसीटीवी कैमरा है, एआई सीसीटीवी कैमरा होगा, जिसके मदद से रास्ते में जो भी जा रहा है सबके फेस स्कैन हो रहा है। तो इससे क्या होगा? अगर वो रास्ते के उस जगह से गया और उसका फेस वो सीसीटीवी कैमरा ने कैच कर लिया और वो फेस डाटाबेस के साथ मैच भी हो गया, तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाएगा। तो इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बेहतर और सबसे बड़ा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इंडिया में बनने वाला है। साइंटिस्ट ने ऐसा कहा है हमारे देश में, दुनिया में बहुत जगह पर जैसे सॉल्ट लेक होता है, मार्स में भी बहुत साल पहले ऐसे सॉल्ट लेक होता था। साइंटिस्ट का ऐसा कहना है ग्लोबल वार्मिंग तो अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम इंसान या फिर जमीन के ऊपर जो जानवर रहते हैं उनसे ज्यादा सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है जमीन के अंदर, मतलब पानी में जो भी मछली या फिर दूसरे पेड़ पौधे रहता है उस सब को ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो साइंटिस्ट ने अब एक ऑफिशियली प्रूव कर दिया है हमारा जो गैलेक्सी जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, ये आसपास के छोटे मोटे बहुत गैलेक्सी मिलकर बना है और कभी कभार एक दो गैलेक्सी मतलब बहुत ही छोटे साइज के गैलेक्सी को अपने अंदर खींच भी लेता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो अंटार्कटिका में हर साल एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होता है जिससे पूरी दुनिया से 75 साइंस के बैकग्राउंड से वुमेन को चूज किया जाता है और इस बार एक इंडियन वुमेन को चूज किया गया है जिनका नाम है प्रियंका दास राजकाकटी, जिनको उम्र है 27 ईयर्स। इनका 1 साल ट्रेनिंग होगा और उसके बाद 1 महीने के लिए अंटार्कटिका में साइंटिफिक एक्सपीडिशन के लिए जाएंगे। तो आज का टिक यही तक। उम्मीद आज का न्यूज आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलकर अगले वीडियो में, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।